नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 फरवरी सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी के अनमोल। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 43वीं बार काशी पहुंचे पीएम मोदी, 73 मिनट में तय किया 28 किलोमीटर रास्ता। गहलोत का सीएम को पत्र, विदेश में शिक्षा की योजना क्यों लटकाई। जयपुर की बैंक में फायरिंग, एक व्यक्ति को लगी गोली। विस्फोटक विशेषज्ञ डॉग मैरी का 8 साल बाद भरतपुर ट्रांसफर। और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत दवाओं के सैंपल लेने की प्रक्रिया तेज। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की रात 10 बजे 43वीं बार वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 28 किलोमीटर का रास्ता तय कर पीएम बरेका गेस्ट हाउस पहुंचे। एयरपोर्ट से बरेका गेस्ट हाउस के बीच 6 जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत हुआ। वहीं आधी रात फुलवरिया 4 लेन पर पीएम मोदी गाड़ी से उतर गए। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ 14 मिनट तक 1.25 किलोमीटर पैदल चले और काशी के विकास से जुड़े अपडेट लिए। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विदेश में शिक्षा दिलाए जाने वाली सरकार की योजना को लटकाने पर सवाल पूछे हैं। गहलोत ने लिखा है कि उनकी सरकार की ओर से विदेशों में 150 शिक्षण संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप एक्सीलेंस योजना शुरू की थी। उसके तहत 500 सीटों पर अब उच्च शिक्षा विभाग ने आवेदन तो लिए, लेकिन सभी सीटों पर चयन नहीं किया है। विभाग ने 346 सीटों पर चयन कर सूची जारी कर दी है, लेकिन 15 दिसंबर तक आ जाने वाली तीसरी सूची को आज तक जारी नहीं किया गया है। जयपुर के जोशी मार्ग झोटवाड़ा इलाके में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के अंदर फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग में एक युवक घायल हुआ है, जो बैंक मैनेजर बताया जा रहा है। 2 बदमाशों द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। एक बदमाश को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया, वहीं दूसरा फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए जयपुर में ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई गई है। पुलिस महकमे में जारी तबादलों के बीच सीआईडी में तैनात स्नीपर फीमेल डॉग मैरी का भी उदयपुर से भरतपुर जिले में ट्रांसफर हो गया है। उनके साथ हैंडलर राहुल सिंह को भी भरतपुर की सीआईडी जोन में लगाया गया है। बीते 8 साल से मैरी उदयपुर में तैनात थी। उदयपुर में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति की विजिट हुई हो या फिर किसी अन्य वीवीआईपी का विजिट हुआ हो, उस दौरान विजिट से पहले मैरी ने बड़ी ही वफादारी और मुस्तैदी से अपनी सेवाएं दी है। हैंडलर के इशारों को बखूबी समझती है और हर संदिग्ध चीज का तुरंत पता लगा लेती है। हैंडलर राहुल सिंह और मैरी दोनों भरतपुर के लिए रवाना हो गए हैं। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत दवाओं के सैंपल लेने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रक्रिया के तहत 14 प्रकार के सैंपल में तय मानकों के अनुसार दवाएं नहीं मिली, जिसके बाद राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की ओर से सभी सरकारी अस्पतालों में इन दवाओं के निःशुल्क वितरण पर रोक लगा दी गई है। इनमें प्रतिबंधित दवाओं में शुगर, एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल, खाली पेट के लिए जाने वाले कैप्सूल, कफ सिरप, विटामिन, कैल्शियम सहित अन्य दवाएं शामिल हैं। उदयपुर से साइकिल पर निकले आयरन मैन जितेंद्र पटेल और ऋषभ जैन बुधवार सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। पूर्व पार्षद और लेक सिटी साइकिलिंग क्लब के अध्यक्ष लवदेव बागड़ी ने बताया कि 17 फरवरी की सुबह 5:15 बजे उदयपुर से अयोध्या साइकिल यात्रा पर निकले दोनों लोगों ने वहां पर हनुमानगढ़ी और सरयू घाट पर पूजा अर्चना कर यात्रा को सफल बनाया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का काफिला गुरुवार को दूसरे दिन भी जयपुर की सड़कों पर व्यस्त ट्रैफिक के बीच आम आदमी की तरह निकला। कोर कमेटी की बैठक में भाजपा कार्यालय आते जाते समय कहीं भी ट्रैफिक नहीं रोका गया, बल्कि सीएम का काफिला लाल बत्ती पर भी रुका। इस बीच सीएम शर्मा ने मीडिया में बातचीत में कहा कि ये फैसला जनता के हित में लिया गया है, कैबिनेट को भी इस फैसले को मानना चाहिए। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। महिला सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और उनका समुचित संचालन भी होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री की सबका साथ सबका विकास की सोच के अनुसार दिव्यांगजन को परिवार के हिस्से के रूप में साथ लेकर ही आगे बढ़ने की आवश्यकता जताई है। वहीं जयपुर में राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास गांधीनगर में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी। झुंझुनू समेत पूरे प्रदेश में 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। झुंझुनू के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे अंकित रमन ने भी इसके लिए प्राधिकरण अध्यक्ष देवेंद्र दीक्षित के दिशा निर्देशन में तैयारियां शुरू कर दी है। सचिव एडीजे अंकित रमन ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2024 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में नया निर्णय लिया गया है। स्कूल अब स्टूडेंट्स को 20 में से 20 सत्रांक देंगे, तो इसका सत्यापन भी करना होगा। इसके लिए अब संस्था प्रधान को मिलान और सैंपल जांच का प्रमाण पत्र देना होगा।
बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली सैद्धांतिक परीक्षाओं के पेपर कुल 100 अंकों के होते हैं। स्कूल स्तर पर होने वाले 3 टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जाम के कुल अंकों के 10% अंक, सत्रांक के 5% अंक प्रोजेक्ट कार्य के होंगे, 3% अंक अनुपस्थिति के होंगे और 2% अंक व्यवहार एवं अनुशासन के रहेंगे। राजस्थान सरकार ने देर रात प्रदेश के 24 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। आईपीएस स्मिता श्रीवास्तव को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वितीय एसीबी में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर लगाया गया है। वहीं तबादलों में सरकार ने 11 जिलों में एसपी भी बदले हैं। इनमें से अधिकतर अधिकारियों को 7 दिन में ही बदल दिया गया है। मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना को खदेड़ने वाले वीर शासक वीरमदेव की प्रतिमा हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर जालौर जिले में टुंकाली पहाड़ी पर स्थापित की जाएगी। ये प्रतिमा 18 फीट ऊंची और 3 टन वजनी बताई जा रही है। अवैध नल कनेक्शन काटने के मामले में लापरवाही बरतने पर झालावाड़ एससी ने झालावाड़ जिले के 7 एएन को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही प्रति सप्ताह गुरुवार को अपने क्षेत्र की रिपोर्ट भेजने के लिए भी पाबंद किया है। जलदाय विभाग झालावाड़ के एससी अमर सिंह मीणा ने बताया कि अवैध नल कनेक्शन के खिलाफ अभियान के तहत जिले में कार्यवाही के लिए लापरवाही बरतने पर विभाग के खानपुर, अकलेरा, झालावाड़, झालरापाटन, भवानी मंडी, पिड़ावा, चौमेला के सब डिवीजन के एएन को लापरवाही पर नोटिस जारी किए। राजस्थान में संशोधित पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट व ईआरसीपी की मॉडिफाइड डीपीआर के साथ ही कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग ने भी 13 जिलों में फलों के बागान और सब्जियों के साथ ही रबी और खरीफ की सिंचाई वाली फसलों की बुआई की प्लानिंग शुरू कर दी है। प्रोजेक्ट में 13 किलो की 2,08,000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से वार्षिक परीक्षाओं का शेड्यूल अगले सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति लागू करने की वजह से परीक्षाओं के शेड्यूल में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब जल्द ही शेड्यूल जारी किया जाएगा। आरयू के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार वार्षिक परीक्षाएं 2 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक चलेंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।